everybody, I'm Abdul Sattar and today we are going to talk about basic English grammar. जब हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड हमें स्ट्राइक करता है वो क्या स्ट्राइक करता है? टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस। टेंसेस को बिना स्ट्रॉन्ग किए हम अंग्रेजी को मजबूत नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक आवर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग अनलेस वी प्रिपेयर द टेंसेस वेल। और इसकी एक सबसे मजबूत वजह जो है वो ये है कि इंग्लिश हमारी अपनी भाषा तो है नहीं, इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज टू अस, इट इज़ नॉट अवर मदर टंग। हमारी मदर टंग नहीं है। अगर ये हमारी मदर टंग होती तो हमें इसकी ग्रामर को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन चूंकि विदेशी भाषा है, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में आम तौर से नहीं बोली जाती। लोग जब प्लान करते हैं ना, व्हेन पीपल प्लान कि भाई अब मुझे अंग्रेजी बोलनी है, तो वो तभी बोल पाते हैं। नेचुरली ये एनवायरनमेंट में, माहौल में हमारे है नहीं। जबरदस्ती जब ओढ़ते हैं ना इसको अपने ऊपर, तभी बोली जाती है। आम तौर से तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसको सीखने के लिए हमें इसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिक्स की शुरुआत होती है टेंसेस से। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैथ्स की तरह इंग्लिश भी प्रैक्टिस मांगती है। The more we practice grammar, the more it comes to us. The less we practice grammar, the less it comes to us. अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की तो ज़्यादा आएगी और कम प्रैक्टिस करेंगे तो कम आएगी। ज़्यादा बोलने से बोलना आता है, ज़्यादा लिखने से लिखना आता है, ज़्यादा पढ़ने से पढ़ना आता है। बिल्कुल एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई होता है। तो पहला टेंस जो है, हम ये टेंस की सीरीज बेसिकली शुरू करी है हमने। हम लगभग एक एक टेंस हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो पहला टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि यू कैन लुक एट द बोर्ड ऑल्सो, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो समय है उसको तीन हिस्से होते हैं उसके। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो उसी को अपनी सहूलियत के लिए हमने ये 12 टेंस बनाए हैं जिससे कि हम इस फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकें। शुरू में तो देखो ज़रूरी होता है ये, जैसे ये आइडेंटिफिकेशन आ रहा है इसका, ता है, ती है, ते है, इसी तरह सीखना पड़ेगा भाई बिगिनर्स को। शुरुआती दौर में तो यही कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में जब भी कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके आखिर में लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। यही बात हमें लगातार बताई जा रही है बचपन से लेकर अब तक, और ये बात है भी इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हम बिना ता है, ती है, ते है के भी सेंटेंस की को पहचानना शुरू कर देते हैं, फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसी स्टेज पर अंग्रेजी आ जाती है ना, फिर ज़रूरत इनकी नहीं पड़ती, लेकिन तब तक तो इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान और भी है, और वो ये है कि इसमें हैबिचुअल एक्टिविटीज़ का भी जिक्र होता है। आदतन किए जाने वाले कामों का भी इसमें जिक्र होता है। जैसे माता जी खाना बनाती हैं तो ये माता जी की हैबिट है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो ये मेरी हैबिट है। वह शाम को पतंग उड़ाता है, शाम में ये उसकी हैबिट है। माली पौधों को पानी देता है, ये उसका रोज़ का काम है। तो ये सारी की सारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। इनसे ही पहचान होती है कि ये सेंटेंस बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिएगा आइडेंटिफिकेशन में सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, if the subject is singular and the sentence is affirmative, then we use s or es along with the verb. ये नियम ज़्यादातर बच्चों को मालूम होते हैं। असल में मालूम तो उनको बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की। हमने इनकी प्रैक्टिस नहीं की होती। हम इनको कर नहीं देखते, लिख कर नहीं देखते, और ज़रूरी है कि इनको लिख कर देखा जाए, बार बार पढ़ा जाए। कोई भी किताब मार्केट की ऐसी ना बचे जिसमें से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज ना करें। ढूंढ के अलग अलग सेंटेंसेस। हम इजी सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। ये लिखा हुआ है वह पत्र लिखती है। अब रूल ये है कि इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि है शी लिखने की होती है राइट। अब यहाँ राइट आएगा, राइट्स आएगा, बताइएगा। हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, राइट्स ही आएगा यहाँ पर। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। शी राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है। अब मैं हिंदी का सेंटेंस तो लिखूंगा नहीं, हिंदी का सिर्फ बोलूंगा, इंग्लिश का लिखूंगा। वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। तो शी
हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट होते हैं इसके। क्या होते हैं इसके? इसके होते हैं डू नॉट एंड डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है डज नॉट जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, और जब प्लूरल होता है तो आता है डू नॉट। यहां पे सिंगुलर है तो शी डज नॉट, और ये जो राइट्स वाला रूल था ना, ये सिर्फ एफर्मेटिव पे लागू होता है, हर जगह नहीं होता लागू, ये ध्यान रखना है ये। तो शी डज नॉट बस सिंपली फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखती है। शी डज नॉट राइट अ लेटर। इज दैट क्लियर? अब इसमें तीसरा सेंटेंस है, क्या वह पत्र लिखती है? तो इसमें डज को शुरू में ले आएंगे, डज शी राइट a letter and question mark. Do not forget to put question mark whenever you make interrogative sentence. जब भी आप interrogative sentence बनाएं तो उसमें question mark लगाना ना भूलें। Does she write a letter? ठीक है। अब क्या वह पत्र नहीं लिखती है? चौथा सेंटेंस, क्या वह पत्र नहीं लिखती है? Does she not write a लेटर। इसे वीडियो को पूरी देखेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये 4 सेंटेंस तो बन गए। वह पत्र लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है और क्या वह पत्र नहीं लिखती है। अब एक और सेंटेंस, वह पत्र क्यों लिखती है? वाई does she write a letter? वह पत्र क्यों लिखती है? Why does she write a letter? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, और ख़ास तौर से WH वर्ड्स वाले जो why से शुरू होते हैं, how से शुरू होते हैं, when से शुरू होते हैं, where से शुरू होते हैं, तो उनकी फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है आमतौर से, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? वह पत्र कहाँ किसको लिखती है? Who does she write a letter? क्वेश्चन। वह पत्र कब लिखती है? When does she write a letter? अच्छा, वह पत्र कैसे लिखती है? कैसे नहीं आया, कैसे लिखती है? How does she write a letter? ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जो हैं WH वर्ड वाले, why से, when से, where से, how से, where से भी बन सकता है। कहाँ लिखती है? कहाँ लिखती है बन सकता है। where does she write a letter? तो हमने ये एक सेंटेंस से इतने सारे सेंटेंस क्यों बनाए? क्या आप बता सकते हैं कि हमने ये एक सेंटेंस से इतने सारे सेंटेंसेस कैसे बना लिए और क्यों बना लिए? दरअसल लिखते हुए whenever we have to write anything, हमें ग्रामर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें we may come across any sort of sentence, हम किसी तरह के सेंटेंस से हमारा सामना हो सकता है। तो एक सेंटेंस जो है उसके ये पॉसिबल, इतने सारे पॉसिबल सेंटेंस बन सकते हैं इजीली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखती है? डज शी राइट अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र क्यों लिखती है? वाई डज शी राइट अ लेटर। वह पत्र किसको लिखती है? हु डज शी राइट अ लेटर। वह पत्र कब लिखती है? व्हेन डज शी राइट अ लेटर। वह पत्र कैसे लिखती है? हाउ डज शी राइट अ लेटर। तो इतने सारे पॉसिबल सेंटेंस हम बना सकते हैं इन द बिगिनिंग फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सेंटेंसेस हम एक के 7 या 8 सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो काम है वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, वो आप ही करेंगे बेसिकली सेंटेंसेस मेरे साथ साथ। ओके, सो दिस ऑल फॉर द डे। कीप रिवाइजिंग, कीप लुकिंग एट दिस। आप इसको देखें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।